तो दोस्तों, आपने अपने जीवन में सर्कस तो जरूर देखी होगी। उस सर्कस में एक किरदार होता था जिसे हम क्लाउन या जोकर कहते थे। सर्कस के हर एक शो में जोकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था, क्योंकि जोकर बिना सिर पैर की, बिना तुक की बेफजूल की बातें करता था, जिसे सुनकर हमें बड़ा मजा आता था। कुल मिलाकर वो जोकर हमें अपने ऊपर हंसने का मौका देता था। आधुनिक समय में डिजिटल युग आने की वजह से सर्कस के वो शो गायब होते जा रहे हैं और सर्कस में काम करने वाले वे जोकर भी नदारद होते जा रहे हैं। लोगों को अब जोकर की बेफजूल की बातें सुनने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या को एक देश ने काफी गंभीरता से लिया और इस समस्या का समाधान निकाला। दोस्तों, वो देश कोई और नहीं बल्कि वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने लोगों की इस समस्या का समाधान निकाला और पाकिस्तान ने बिना सिर पैर की बातें करके पाकिस्तान के ऊपर लोगों को हंसने का मौका दिया। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार एक सर्कस की मंडली है। इसमें एक से बढ़कर एक कलाकार हैं जो समय समय पर अपना हुनर दिखाते रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की संसद को देश के लिए कानून बनाने वाले मंच की बजाय सर्कस का रंगमंच बनाकर रख दिया है, जहां बड़े बड़े जोकर आकर अपनी बिना सिर पैर की बातों से दुनिया के सामने तमाशा पेश करते हैं, जिससे दुनिया का मनोरंजन हो और दुनिया इनकी हंसी उड़ाए। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान सरकार के तमाम मंत्री पाकिस्तान की संसद में इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के प्रस्ताव लाते हैं जिन्हें सुनकर केवल पाकिस्तान के ऊपर हंसा जा सकता है, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों के प्रस्ताव सुनकर ऐसा लगता है मानो ये मंत्री सुबह सुबह नशा करके संसद पहुंच गए हों, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के मंत्री जो प्रस्ताव संसद में रखते हैं उसके विषय में जरा भी स्टडी करना पसंद नहीं करते। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक देश का केंद्रीय मंत्री अपनी संसद में प्रस्ताव रख रहा है। ऐसा लगता है मानो कोई सड़क छाप आदमी सुबह सुबह उठकर संसद में आकर कुछ भी बके जा रहा है, जिसे विषय का जरा भी ज्ञान नहीं है। ताजा मामला है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव का। दरअसल हुआ यूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक आतंकवाद पर दिए गए एक बयान को लेकर पाकिस्तानी संसद में एक निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। मामला यहाँ तक तो ठीक था। संसद में प्रस्ताव आया और सभी दलों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास कर दिया, मगर मुस्लिम देश के नेताओं में एक बड़ी गजब की इच्छा होती है खलीफा बनने की। हर नेता अपने आप को बड़े से बड़ा मुस्लिम नेता साबित करना चाहता है, और ये परेशानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ भी है। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तरफ से संसद में एक और प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद से कहा कि क्यों न फ्रांस से पाकिस्तानी राजदूत को वापस बुला लिया जाए। जैसा कि होना था, सर्कस के सारे सदस्यों को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। सभी ने इस पे एक स्वर से सहमति जताई और इस प्रस्ताव को भी पास कर दिया। रिंग मास्टर इमरान खान भी बहुत खुश हुए। मेरे जमूरे ने बहुत जोरदार प्रस्ताव पेश किया है। हम मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। हमने अपनी संसद में प्रस्ताव पास कर लिया है, वगैरह वगैरह, जो भी ख्याल आया हो इमरान खान के मन में। अब दोस्तों, पता नहीं शाह महमूद कुरैशी अपने पूरे होशो हवास में वो प्रस्ताव पेश कर रहे थे या उस दिन वो भांग पीकर संसद में आए थे। हालांकि पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, इमरान खान शाम को 7 बजे के बाद किसी से नहीं मिलते। हाँ, क्योंकि चलिए हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, तो दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक विदेश मंत्री को संसद में प्रस्ताव पेश करने से पहले अपने मंत्रालय से सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहिए, तब कोई प्रस्ताव लेकर संसद में आना चाहिए। मगर शाह महमूद कुरैशी टहलते टहलते संसद चले आए और उनका मन पड़ा तो प्रस्ताव रख दिया संसद में, जबकि पिछले 3 महीने से पाकिस्तान का राजदूत फ्रांस में है ही नहीं। दरअसल आज से 3 महीने पहले ही पाकिस्तानी राजदूत मोइन उल हक ने फ्रांस छोड़ दिया था।
पाकिस्तानी सरकार ने उनका तबादला कर उन्हें चीन में पाकिस्तान का नया राजदूत नियुक्त कर दिया था। तब से फ्रांस में पाकिस्तान का कोई भी राजदूत मौजूद नहीं है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री किसे वापस बुलाने के लिए प्रस्ताव संसद में लेकर आए हैं और किसे वापस बुलाएंगे? दोस्तों, यही कारण है, इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेती और पाकिस्तान के ऊपर हंसती है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के अखबार डॉन में एक रिपोर्ट छपी है जिसके अनुसार फ्रांस से पाकिस्तानी राजदूत को वापस बुलाने वाले पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी शायद ये बात मालूम थी कि फ्रांस में पाकिस्तान का कोई राजदूत मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्लाम का बड़ा रहनुमा बनने के लिए संसद को यह बताया ही नहीं कि हमारा कोई राजदूत फ्रांस में मौजूद नहीं है। अब दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी को ये जानकारी थी या नहीं थी, उन्होंने ये प्रस्ताव अनजाने में प्रस्तुत किया या जानबूझकर, ये तो हमें नहीं पता, मगर इतना हमें जरूर पता है कि पाकिस्तान की संसद द्वारा इस तरह का प्रस्ताव पास करने से पाकिस्तान की दुनिया भर में हंसी जरूर उड़ी है। खैर दोस्तों, इन्हें दुनिया का मजाक बनने की आदत पड़ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इन्होंने आज भी सर्कस की विरासत को जीवित रखा है और लोगों को अपनी बिना सिर पैर की बातों से जोकर बनकर हंसाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर 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 सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।